हेलो गाइस आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2024 का पेपर, यानी कि जो अभी हुआ था आपका 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम एनालिसिस बुक का, उसका सॉल्यूशन करेंगे आज। मुझे कुछ ही क्वेश्चंस मिल पाए क्योंकि मतलब अवेलेबल नहीं हो पाया पेपर, तो कुछ ही क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन मिल गए हैं उनके मैं सॉल्व करा रही हूँ। जो क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है या तो आप मुझे सेंड कर देना, इंस्टाग्राम में आईडी मैं आपको दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पे फ़ोटोज़ उस पेपर के सेंड कर देना और क्लियर फ़ोटोज़ सेंड करना, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। बाकी जो क्वेश्चंस मिले हैं उनकी मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, ठीक है, और क्वेश्चंस थोड़ा आगे पीछे हैं तो अपने क्वेश्चंस मैच करके फिर देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एबल टेस्ट का है। इसमें 2 फंक्शंस दिए हुए हैं। समाकलन 0 से इनफाइनाइट लिमिट है, एफ एक्स और फाई एक्स में डी एक्स दिया हुआ है फंक्शन, और इसमें हमें बताना है कि हम हम कौन सा ऐसा फंक्शन लेंगे जो बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन है, यानी कि फाई एक्स हमें किस सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम फाई एक्स सेलेक्ट करेंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट लिमिट दी है, डी एक्स सपोन में शायद एक्स एन है, ए 0 से बड़ा है, और पूछा है कि ये डाइवर्जेंट किस पर होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन दिए हों ऑल वैल्यू ऑफ n पर, या n बराबर 0 पर, या सिर्फ जब n छोटा और बराबर हो 1 के। तो ये डाइवर्जेंट होता है जब n छोटा और बराबर होता है 1 के। सिर्फ इसी पर ही, इन दोनों पॉइंट पर ही ये डाइवर्जेंट होगा, मतलब या तो 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट वाला तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सेकेंड वाला है डी एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है और लिमिट है 0 से 1 पर, और इसमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, कन्वर्जेंट है अपनी वैल्यू 2 पर, या फिर कन्वर्जेंट है वैल्यू 1 पर, या 0 पर कन्वर्जेंट है, या डाइवर्जेंट है। तो देखो, जब आप इसकी समाकलन सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, तो इसकी लिमिट जब आप खोलते हो तो ये कन्वर्जेंट आएगा 2 पर, क्योंकि देखो अंडर रूट हो जाएगा, तो जब आप इसका समाकलन करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, है ना, तो 2 बच जाएगा, और साथ जब वैल्यू पुट करोगे तो उससे 1 हो जाएगा, वो तो 2 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -∞ to 0 है, शायद साइन एच एक्स है, तो ये डाइवर्जेंट होता है, इट्स डाइवर्जेंट एंड इट्स एज इन, ये डाइवर्जेंट होगा, और ये कौन से काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ये फर्स्ट काइंड का है, क्योंकि देखो इसमें एक फाइनाइट वैल्यू दी हुई है, शायद ए है, पता नहीं ऊपर क्या दिया हुआ है, ए है या फिर 0 है, जो भी है, और नीचे है माइनस इनफाइनाइट। तो फर्स्ट काइंड का जो इंटीग्रल होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि एक तो फाइनाइट, एक लिमिट फाइनाइट ज़रूर होती है, चाहे वो अपर वाली हो चाहे लोअर वाली हो, तो इसमें अपर वाली फाइनाइट है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी एबल टेस्ट दिया हुआ है, और इसमें हमसे पूछा है कि फंक्शन में बाउंडेड बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन पूछा है कि हम किसे लेट करेंगे। तो इसमें 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स को लेट करेंगे। नेक्स्ट वाला, ये वाला तो करा दिया है। नेक्स्ट 0 से फाइनाइट लिमिट है, डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर n है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी अभी बताया भी था, n छोटा और बराबर होता है 1 के। शायद ये फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं इसमें, और इसमें हमें बताना है कि इंटरवल दिया हुआ है ए से बी तक, और राइमन इंटीग्रल के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है, यानी कि नहीं, सफिशेंट कंडीशन कौन सी नहीं है इसमें से। तो एफ इज़ कंटिन्यूस इन ए बी, तो ये वाली जो कंडीशन है ये सफिशेंट कंडीशन नहीं है। सिर्फ अगर कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस है तो आप उससे नहीं बता सकते कि ये राइमन इंटीग्रल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1 तक, और फंक्शन दिया हुआ है 0 तब लेंगे हम जब इरेशनल हो, और जब 1 तब लेंगे हम जब रेशनल हो। तो देखो, जब हम कोई भी नंबर लेंगे इस इंटरवल के बीच में, तो 0 1 यही चलता रहेगा, क्योंकि हर एक रेशनल के बाद इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, फिर इनफाइनाइट रेशनल, तो ऐसे 0 और 1 ही चलता रहेगा। तो इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 1, और लोअर 0, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें शायद ये पूछा कि कौन सा रॉन्ग है, तो इसमें ए फाइनाइट सेट दिया हुआ है। ए फाइनाइट सेट नहीं होता, ये सिंगलटन सेट होता है ए, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ए फाइनाइट सेट को हम ए से रिप्रेजेंट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑफ रियल नंबर इज़, जो रियल नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, वो बाउंडेड होता है, अनबाउंडेड, या फिर फाइनाइट
या नन ऑफ अबव, तो वो अनबाउंडेड होता है, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना, वो नेगेटिव में भी कहीं जा सकते हैं, पॉजिटिव में भी, तो कुछ पता ही नहीं उनका कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मोड्स वाली इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं और इसमें से पूछा है कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें दिए हुए मोड में एक्स वाई इक्वल्स टू होती हैं मोड एक्स इंटू मोड वाई, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स हैज़, जो रेशनल नंबर का सेट है उसके पास क्या होता है, फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स, इन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, नो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, या नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, जो क्यू रेशनल नंबर जो होते हैं वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज, शायद ट्रू पूछा है, दिख नहीं रहा, लेकिन आई द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इसका ये आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आई द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। दिख नहीं रहा का मतलब ये नहीं है कि मुझे फ़ोटो में दिखाई नहीं था और मैंने टिक लगा दिया, फ़ोटोज़ में दिख रहा था, वो वीडियोज़ में नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, कौन सा सेट ऐसा है जो नेबरहुड होता है, तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो रियल नंबर का सेट होता है वो 5, हाँ 5 का रियल नंबर, 5 का नेबरहुड पूछा है, तो जो रियल नंबर का जो सेट होता है वो 5 का नेबरहुड होता है, बाकी नहीं होते। इसमें इंटीजर का शायद सेट दिया है, पता नहीं बाकी ऑप्शंस क्या है, रेशनल का सेट दिया है, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीमम एंड इन्फीमम, सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू पूछिए सीक्वेंस की, सीक्वेंस है शायद -2 से स्टार्ट है, हाँ -2 है, -3/2, -4/3, 5/4, तो आप इसमें देखो 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 2 के अपोन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो जैसे ऊपर अगर 3 है तो नीचे से एक कम है, नेक्स्ट में 4 है, 4 से एक कम 3, नेक्स्ट में 5 है, 5 से कम 4, तो जब इस सीक्वेंस को, जब ये सीरीज आगे चलती जाएगी तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4/3, फिर 3/2, 2/1, लेकिन 1 से हम आगे नहीं ले सकते, क्योंकि वो हो जाएगा 1/0 और इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी, तो हम इसे कहाँ तक लेंगे, 2/1 तक। तो इसकी जो मैक्सिमम और नेगेटिव में जो वैल्यू अगर आपकी बढ़ती जा रही है, जैसे 3, 4, 5 अगर ऐसे बढ़ रही है और लेकिन उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा है, तो मतलब कि वो घट रही है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये डिक्रीजिंग है, लेकिन अगर इसमें क्योंकि माइनस साइन हो रहा है तो इसलिए बढ़ रही है, तो इन्फीमम इसका हो जाएगा -2 और सुप्रीमम हो जाएगा -2 और इन्फीमम हो जाएगा -5, ठीक है, क्योंकि ये घट रही है लेकिन माइनस साइन है, इसलिए वो बढ़ी हुई मानी जाएगी, क्या मतलब बढ़ी हुई है, यानी कि इंक्रीजिंग है वो, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, सुप्रीमम -2 और इन्फीमम है यहाँ पे -5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है W बराबर अल्फ़ा Z प्लस बीटा, और अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, और तो फिर इसे बतानी है ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया है ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, होमोथेटिक, लीनियर, रोटेशन या इन्वर्जन, तो ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सीक्वेंस दी हुई है समीशन फैक्टोरियल n अपॉन में n² और शायद z की पावर n है, और इसमें हमसे पूछा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, तो यहाँ पे ई होगा इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ई आंसर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ई है इसका आंसर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है, यहाँ पे सीरीज दी हुई है 1 से इनफाइनाइट तक, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा भी और पेपर की भी मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, वरना मैं आपको सॉल्यूशन दिखा भी देती कॉपी में, अगर खुद से बना रही होती वीडियो, बस मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसे सॉल्यूशन नहीं दिखाया, लेकिन इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, Z-4/3 छोटा होगा 2/3 से, ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, पहले रिपीट भी हुआ है पहले एग्जाम में, तो शायद आई होप आपने कर दिया होगा सही इसको, तो Z- मोड में Z-4/3 छोटा है 2/3 से, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फंक्शन f इज़ बाउंडेड इन ए बी, फंक्शन अगर हमारा बाउंडेड है ए और बी के बीच, पी यानी पार्टीशन p पार्टीशन है ए बी का, p का स्टार पार्टीशन को डिनोट करते हैं स्टार से, बी द रिफाइनमेंट ऑफ p, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है अगर p इसका रिफाइनमेंट है तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखो लोअर लिमिट एल पी एफ जो दिया है इसमें कहीं भी माइनस साइन नहीं है, लेकिन जो इक्वल्स टू में दिया है माइनस का यू पी एफ, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ही रॉन्ग है।
तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़, फिर ये वाला तो हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला देखते हैं। इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और लिमिट दी हुई है, एक्स वेरी करता है 0 से बड़ा और बराबर है एक्स के, और 1 से छोटा और बराबर है, और यहाँ पे हमें सेट दिया हुआ है 0, 1/4, 2/4, 3/4 और 3 विद द पार्टीशन ऑफ 0 to 1, 0 to 1 हमें इंटरवल दिया हुआ है। देन द लोअर राइमन सम यानी कि लोअर लिमिट हमें इसकी निकालनी है। तो देखो, आपको याद हो तो कैपिटल एम और स्मॉल एम और इंटरवल I1, I2, I3 ऐसे निकाल के हम इसमें फॉर्मूला लगाते थे। समीशन एम इंटू लोअर लगा रहे हैं तो स्मॉल एम समीशन स्मॉल एम इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या होता है, जो इनके बीच में अंतर होता है, इंटरवल जो होता है इनके बीच। तो देखो 0 से 1/4 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/4, 2/4 में से 1/4 माइनस करोगे तो 1/4, यानी कि एक कांस्टेंट इंटरवल जो चल रहा है वो 1/4 है। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया 1/4, और जो आपका सम आएगा यानी कि एम का जो सम आएगा आपका वो क्या होता है लोअर लिमिट। तो लोअर वाले जब आप उन सबको प्लस करेंगे और मतलब इसको जब सब 0 + 1/16 + 2 4/16 9/16 इन्हें जब प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे आप 1/4 में, तो आपका आंसर आएगा 7/32। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, मुझे बस यही क्वेश्चंस मिल पाए, तो मतलब मिले तो हैं लेकिन वो काफ़ी फ़ोटोज़ ब्लर हैं, क्योंकि आने में ही ब्लर हो जाती हैं। तो अगर आप मुझे हो सके तो, कुछ तो मिल नहीं पाए, कुछ ब्लर हो गई, तो आप हो सके तो अगर मतलब चलाते हो इंस्टाग्राम और आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे उस पर शेयर कर सकते हैं। आप मुझे बता देना, अगर करनी हो तो मैं आपको कमेंट में बता दूँगी आईडी। और आपका एग्ज़ाम कैसे गया ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, जो हो गया उसे तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। सो अगर आप इसको और वैरी करोगे तो वैसे मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप इसको मैच करोगे, टैली करोगे, तो आपका दिमाग ना और ज़्यादा ख़राब होगा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था और फिर भी मेरा ख़राब हो गया, गलत चला गया। तो फोकस नेक्स्ट एग्ज़ाम की ओर अपने फोकस करो, और उसके लिए ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका जो भी है। और हैप्पी होली गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर सकते हो, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना।